बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की चौतरफा निंदा हो रही है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व के कई सारे नेता इसमें शामिल हैं। लेकिन यूनूस सरकार अभी तक लगातार ये मानने को राजी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और अब यूनूस सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। हम दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनूस ने अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही तमाम घटनाओं पर, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो घटनाएं लगातार हो रही हैं उनको कबूल कर लिया है। पर सवाल अब भी वही है कि क्या हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार पर विराम लग पाएगा? हर कोई इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहता है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या यूनूस दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? इस सवाल के जवाब जो है जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये यू टर्न यूनूस सरकार की तरफ से क्यों लिया गया, क्यों बैकफुट पर है यूनूस सरकार। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनूस सरकार की अगर हम बात करें तो विदेश सचिव के ढाका दौरे का सीधे तौर पर असर हमें देखने को मिला है। विदेश सचिव का हाल ही में ढाका वो गए थे और वहां पर समकक्ष के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद यूनूस सरकार के जो तेवर है वो अचानक से बदल गए हैं। जो अभी तक ये मानने को राजी नहीं थे कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। विदेश सचिव ने भारत की जो चिंताएं हैं उनसे अवगत कराया। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाओं को अब स्वीकार कर लिया है। तो ये बड़ा असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है और इन घटनाओं में लिप्त 70 लोगों के गिरफ्तार होने की भी जानकारी बांग्लादेश की तरफ से दी गई है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनसंख्या में आपको बता दें कि 8% हिंदू हैं जिनके खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, जिन पर और अत्याचार हो रहे हैं। भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। भारत में कई जगह पर प्रदर्शन लगातार किए गए हैं और देश के इसके कई हिस्सों में भी अत्याचार पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम कब लगेगी। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें, जो यूनूस सरकार अभी तक ये मानने को राजी नहीं थी कि अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, वो यूनूस सरकार अब ये बात जरूर कबूल कर रही है। साथ ही गिरफ्तारी की बात भी कही गई और कहा कि 88 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं। तो ये यू टर्न कहीं ना कहीं यूनूस सरकार का सामने आया है। इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमृतपाल, यूनूस सरकार अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है विदेश सचिव के बांग्लादेश दौरे के बाद में। क्या ये इस दौरे का सीधा असर कहा जाए? उनका बहुत बड़ा नेबर है, एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो जब भारत जैसे मुल्क का फॉरेन सेक्रेटरी जाके उनको दो टूक कहता है, चाहे ताजवीर हासन को कहा हो या मोहम्मद यूनुस की साथ जब मुलाकात हुई, उसमें अपनी जो एप्रीहेंशंस हैं वो जताई और कहा कि आप इनकी सिक्योरिटी और वेलफेयर का ख्याल रखें। उसके 2 दिन बाद वो कबूलते हैं कि जी 88 केसेस बुक किए गए हैं, 70 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। ये शफीकुल आलम जो उनके प्रेसिडेंशियल जो केयरटेकर हेड के स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान है। और ये जो वाकया हैं जिन पर केसेस बुक किए गए हैं ये 22 अक्टूबर तक हैं। तो 22 अक्टूबर के बाद भी कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन उन पर चल रही है और केसेस बुक किए जा सकते हैं और लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। तो क्लियरली इंडिया का एक प्रेशर काम किया है उन पर कि एटलीस्ट कुछ लीगल कार्रवाई वो कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से हम देखें तो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चौतरफा निंदा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनूस सरकार पर कोई असर देखने को नहीं मिला था। उनकी निंदा काफी वेस्टर्न मुल्कों में भी हुई इस बात को लेकर, और एक सर्टेन प्रेशर तो है ही है मोहम्मद यूनुस सरकार पर कि वो एक तो जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है उसको रोकें, दूसरा कि उस पर कोई कार्रवाई करें जो लोग दोषी हैं। तो एटलीस्ट कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स अब उन्होंने कहा कि 88 केसेस बुक हुए हैं, आने वाले दिनों में और केसेस भी, क्योंकि सुनामगंज और गाजीपुर में जो उनके नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल प्रोविंसेस हैं वहां पर भी कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं अक्टूबर 22 के बाद। तो उन्होंने कहा है कि हम उसकी भी जो जानकारी है जल्द मीडिया के साथ शेयर करेंगे कि हमने क्या लीगल कार्रवाई की है। तो एक सर्टेन प्रेशर तो उन पे एक्ट कर रहा है। अब मोहम्मद यूनुस की प्रॉब्लम ये है
कि क्या वो कंट्रोल में हैं, अपनी जो वहां फोर्सेस अनलीश हुई हैं जी क्या कंप्लीटली इन कंट्रोल है, वो बिल्कुल। अब बड़ा कहीं ना सवाल कहीं है। अमृतपाल ये देखना होगा कि अब यूनुस सरकार जो अब कबूल तो कर रही है, बैकफुट पर तो वो आ गई है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, और अगर कार्रवाई होगी तो कब होगी, ये सवाल लगातार बरकरार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपसे विदा लेंगे।